अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लिबरल लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के स्टार्ट में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो जनाब, ये व्लॉग है 28 रजब का। इमाम हुसैन की मदीने से मक्का और मक्का से करबला की रवानगी की याद में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई, जिससे खिताबत डॉक्टर रीम अली कर रही थी। माशाल्लाह मौला तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। बेहतरीन मजलिस अज़ा। और व्लॉग जो है वो लेट अपलोड और वॉइस ओवर लेट इसलिए हो रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे, कुछ मसरूफ़ियत, वक्त की क़िल्लत और कुछ मेरी अपनी नाअहली भी थी। तो बस ये है कि बहुत लेट तो हो गए, लेकिन व्लॉग्स जो हैं वो एडिट हुए हुए थे, बस वॉइस ओवर नहीं हो पा रहे थे। तो अब वॉइस ओवर करके जो है वो इंशाल्लाह मैं पेंडिंग व्लॉग्स जो है अपलोड कर दूँगी। तो मजलिस के बाद घर आई तो मम्मा ने यहाँ मज़ेदार से दही पकौड़े बनाए हुए थे। किस किस के घर में बनते हैं, हमारे घर में तो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। ये लहसुन की लाल चटनी वाली दही और साथ में जो है वो प्याज हरी मिर्च वाले पकौड़े और ऊपर से जो है वो ज़ीरे का भगाड़ था। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ यासूब साहब जो हैं वो अपने सारे टूटे फूटे खिलौने, मतलब साबुत तो कोई खिलौना रहता ही नहीं है ना, बस मुश्किल से 2 दिन कोई भी जो है वो टॉय चलता है, उसके बाद उसकी फातिहा हो जाती है। तो यहाँ सारा बिखरा पड़ा था। और बच्चों का घर माशाल्लाह तकरीबन सारे बच्चों के घर इस तरह से बिखरे रहते हैं, तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। माशाल्लाह बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं। तो ये है कि घर बिखरा रहता है। साफ़ होना अलग चीज़ होती है, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन अगर घर में चारों तरफ आपको खिलौने नज़र आए तो आप समझ सकते हैं कि किसी छोटे बच्चे का घर है। और यहाँ जो है वो मम्मा मटर छील रही थी। भाई सर्दियाँ जा रही हैं और मटर जो है वो सस्ते हो गए हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। और वैसे भी मटर बहुत फ़ायदेमंद है, खाने चाहिए। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे मटर को छील कर और फ्रीज़र में सेव कर लिया जाता है, ताकि जब दिल चाहे मटर पुलाव बनाए, मटर कीमा बनाए, मटर की तहारी बनाए, कुछ भी बना के खाया जा सकता है। और यहाँ यासूब साहब बब्बा को तंग कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे फ़ोन पे, और यासूब जो है वो जहाँ बब्बा होंगे वहीं यासूब होंगे। और आप इनकी गुंडागर्दी देख सकते हैं किस तरह से जो है वो अपनी बाइक को मटर के दरमियान रख रहे हैं। यानी यासूब के साथ आप कोई काम तसल्ली से नहीं कर सकते। तो खैर माशाल्लाह से ये बच्चों की सीखने की उम्र होती है, उनकी शरारतों में भी जो है वो कुछ ना कुछ वो सीख रहे होते हैं। और यहाँ मैं बना रही थी शीर खुरमा। मम्मा का काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था दूध वाली सवैयों का। शीर खुरमा तो नहीं है, उसके तो लवाज़मात खैर अलग ही होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईद से पहले। जिस तरह से मैं बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो खैर दूध वाली सवैयाँ थी, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और कुछ छुआरे कूट काट के डाल दिए थे। तो मुझे भी जो है वो सवैयों की तहारी से ज़्यादा जो है ना वो दूध वाली सवैयाँ पसंद आती हैं, जब मीठे की क्रेविंग होती है। और बस फिर मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो मगरिब की नमाज़ अदा की। और व्लॉग्स जो हैं वो मेरे पास एडिट हुए हुए पड़े हैं, मगर ये है कि वॉइस ओवर नहीं हो पा रहे थे। तो बुरा मत मानिएगा, नाराज़ मत होइएगा। इंशाल्लाह रमज़ान अब स्टार्ट हो गए, आज जो है वो हम पहली सहरी करेंगे। और मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ 28 रजब के व्लॉग पर। तो ये मेरी अपनी नाअहली है। खैर नमाज के बाद जो है वो फ्री हो गए थे, तो 28 रजब के मुनासबत से जो है वो जेंट्स में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया था। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें तबसरा करते हैं कि भाई मदीने से मक्का ही तो जा रहे थे, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, तो इसमें जो है वो गम मनाने की क्या तुक बनती है। तो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता अपना मुल्क, अपना वतन, अपना शहर, अपना घर छोड़कर हिजरत कर जाना किसी दूसरी जगह, और जब उसे ये भी मालूम हो कि वापस पलट कर आना नसीब नहीं होगा। जितने लोग जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं, उनमें से सब वापस नहीं आएंगे, बल्कि जहाँ वो जा रहे हैं वहीं बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाएंगे। और जो अहले हरम हैं उन्हें लूट लिया जाएगा, उन्हें कैदी बना
दिया जाएगा। तो इमाम हुसैन के लिए ये आसान नहीं था कि वो मदीने से हिजरत करें, अपने नाना का रोज़ा, अपनी वालदा का रोज़ा छोड़कर एक दूसरे शहर चले जाना, दूसरे वतन चले जाना। तो बस इस गम की याद में जो है वो मजलिस अज़ा जो है हम मुनक़्क़िद करते हैं और उस गम को ताज़ा करते हैं कि इमाम किस तरह से जो है वो हिजरत करके गए होंगे अपना वतन, अपना मुल्क छोड़कर दूसरी जगह, और वो आखिरी सफ़र के जहाँ से वापस पलट कर इमाम कभी मदीने ना आ सके। और बस यहाँ फिर यासूब साहब जो है वो ये शरारतें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो प्लास्टिक बैग को जो है वो सर पे पहन के ही असल में हमें डरा रहे थे। और बस के फिर नेक्स्ट डे जो है वो मम्मा ने फ्रीज़र की सफाई की हुई थी। तो तकरीबन रमज़ान से 1-2 महीने पहले ही पाकिस्तानी घरों में जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये देखें कितनी सारी बर्फ़ जो है वो फ्रीज़र से निकली है। और बचपन में कौन कौन इस बर्फ़ से खेलता था, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। मैं बड़े शौक़ से मम्मा के साथ जो है ना वो फ्रीज़र की सफाई करवाया करती थी और फिर इस बर्फ़ से जो है वो अलग अलग चीज़ें बना के जो है वो इंजॉय करते थे। तो यही बचपन होता है। तो जनाब यहाँ जो है वो फ्रीज़र की सफाई हो गई थी और अब मेरा शहज़ादा, मेरा लड्डू जो है ना वो हेल्प भी कराता है। छोटे मोटे काम हम इससे करवाते हैं ताकि इसे आदत पड़े। बच्चों को जो है वो बचपन से ही आदत डालनी पड़ती है कि उन्हें काम करने की आदत हो। तो यासूब साहब जो है वो खाली कैन उठाकर लेकर जा रहे थे और बहुत दिलचस्पी के साथ मेरा बच्चा ना काम कर लेता है। और यहाँ यासूब जो है वो चटनी इंजॉय कर रहे हैं। शाम की चाय के साथ समोसे हैं और घर की पिसी हुई कैरी पुदीने की चटनी। माशाल्लाह यासूब को जो है ना वो मिर्चों वाली चीज़ें सब बहुत पसंद आती हैं और चटनी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर हम यासूब के सामने केचप और चटनी दोनों चीज़ें रखें तो वो केचप से ज़्यादा चटनी को जो है वो खाना पसंद करते हैं। और यहाँ बस मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था तो यासूब मेरे साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। पढ़ क्या रहे थे, ना खुद पढ़ रहे थे ना पढ़ने दे रहे थे। लेकिन ये है कि बच्चों को आदत होती है। इस तरह से एक छोटी सी जानबाज उनकी मैं अक्सर बिछा देती हूँ तो साथ आकर बैठ जाते हैं। वो अलग बात है, पढ़ तो मैं भी नहीं पाती। और फिर जो है ये मैं सहरी कर रही थी 29 रजब के रोज़े की। तो मम्मा ने मेरे लिए पराठा बना के रखा था, साथ में था आलू मटर कीमा और यहाँ मज़ेदार सी सवैयाँ जो मैंने बनाई थी वो थी। और साथ में जो है वो कैरी का खमसा जिसे कहते हैं मैंने बना के बहुत सारा फ्रीज़ कर दिया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पसंद है, मम्मा को भी पसंद है। तो यहाँ जो है वो मैंने सहरी कर ली थी। तो बस ये है कि भाई वीडियो को पूरा देखा करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे ना, ताकि जल्दी जल्दी से व्लॉग मैं एडिट करूं और वॉइस ओवर करूं और अपलोड कर दूं, तो ताकि मुझे भी मज़ा आता रहे और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह 500 सब्सक्राइबर हो जाए और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो जो वादा मैंने आप लोगों से किया हुआ है वो भी पूरा करना है। अब क्या वादा किया है ये आपको याद होना चाहिए। खैर, अगर आपको मेरा ये छोटा सा जल्दबाजी वाला लेट अपलोड होने वाला व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, यासूब और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।